नागर शैली या नागर आर्किटेक्चर स्टाइल आखिर है क्या? अयोध्या में श्री राम मंदिर किस शैली में बनाया जा रहा है? इसे डिजाइन किसने किया है? ऐसे लगभग सारे सवालों के जवाब हम देते हैं आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे नागर शैली या नागर आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में, इस शैली के कुछ फीचर्स के बारे में। तो पहले आप ये जान लीजिए कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का डिजाइन अहमदाबाद के श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी ने लगभग 30 साल पहले ही बना दिया था। इसमें वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ परिवर्तन 2020 में किए गए और उसके बाद इस पे काम शुरू हो गया। इससे पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है जिसमें 2.77 एकड़ की भूमि मंदिर निर्माण के लिए सौंप दी जाती है और इस मंदिर का निर्माण 2020 में क्लासिक नागर आर्किटेक्चर स्टाइल में शुरू कर दिया जाता है। तो ये आर्किटेक्चर स्टाइल आखिर है क्या? चलिए देखते हैं। देखिए, जब आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखने में ही बिल्कुल अलग दिखते हैं। जहां उत्तर भारत के मंदिरों में आपको गुंबद दिखेंगे, शिखर दिखेंगे, तो वहीं दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि ये पिरामिड की शेप में ऊपर की ओर जाते हैं। तो ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो बनाए जाते हैं नागर शैली या नागर आर्किटेक्चर स्टाइल में, जबकि जो साउथ के टेम्पल्स हैं वो बनाए जाते हैं द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में। पर इस वीडियो में हम नागर शैली के बारे में ही बात करेंगे। नागर स्टाइल लगभग 5 AD यानी 5वीं शताब्दी में गुप्त काल से चला रहा है, क्योंकि गुप्त काल के शासकों ने स्टाइल में कई मंदिरों का निर्माण किया था। उदाहरण के लिए देवघर जो यूपी में पड़ता है उसका दशवत्र टेम्पल है। इसके अलावा अब जबलपुर का विष्णु मंदिर भी इसका एक एग्जाम्पल है जो गुप्त काल के ड्यूरिंग बनाया गया था और नागर शैली में बनाया गया है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो बदलते वक्त के साथ बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती चली गई। ओरिजिनली बहुत पहले पास्ट में जैसे ये मंदिर बनाए जाते थे, धीरे धीरे इनमें अपडेशंस आना शुरू हो गई। शुरुआत में इन मंदिरों की छत फ्लैट हुआ करती थी, मतलब शिखर टाइप नहीं होगी। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सांची का एक टेम्पल है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो शिखर है इस स्टाइल में वो बनाए जाने लगेंगे। तो अगर सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखना चाहें तो हम इसे 5 स्टेजेस में देख सकते हैं कि कैसे कैसे अपडेशन समय के साथ होती चली गई। तो पहले स्टेज में क्या हुआ, यानी जब सबसे पहले ये मंदिर गुप्त काल में बनाए गए होंगे तब क्या होता था, तब होता था प्लेटफॉर्म्स लो होते थे, मतलब छोटा सा प्लेटफॉर्म होगा, उसके ऊपर मंदिर एक स्क्वायर जैसी शेप में बना दिया जाता था ऊपर को, और उसकी छत फ्लैट होती थी। एंट्रेंस पे बहुत सारे खंभे हुआ करते थे, या तो बरामदे के साथ या बरामदे के बाहर। तो स्टेज 1 में क्या है, प्लेटफॉर्म लो है, स्क्वायर शेप का मंदिर है, छत फ्लैट थी और एंट्रेंस पे आप बहुत सारे खंबे देखेंगे। तो ये जो बहुत सारे खंबे हैं इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में पोर्टिको। जब कोई भी एंट्रेंस ऐसा होता है ना जिसमें आप एंट्रेंस पे बहुत सारे पिलर्स को देखेंगे तो वो उसको हम पोर्टिको बोलते हैं। और आप इसमें एक चीज़ और नोटिस कर पाएंगे कि पिलर्स बहुत डीप नहीं है, ऊंचे ऊंचे हैं, तो इसको हम बोलते हैं शैलो पिलर्स। तो ये भी स्टेज 1 का एक कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सांची मध्य प्रदेश में टेम्पल नंबर 17। इसके बाद जब हम स्टेज 2 की तरफ बढ़ेंगे तो स्टेज 2 मतलब धीरे धीरे जब अपडेशन होना शुरू हुई तो काफी समय के बाद क्या हुआ होगा कि धीरे धीरे प्लेटफॉर्म्स ऊंचे बनाए जाने लग पड़े। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आर्किटेक्चर स्टाइल पढ़ रहे हैं तो हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। तो हम देखेंगे कि स्टेज 2 में अब प्लेटफॉर्म्स ऊंचे होने लग पड़े, और पहले तो एक स्टोरी ही हुआ करती थी टेम्पल में, लेकिन धीरे धीरे स्टेज 2 में आप देखेंगे कि 2 स्टोरीज के टेम्पल्स भी मिले हैं। देखिए, पहले आप ये जान लीजिए कि जब आप मंदिर में एंटर करते हैं उस एंट्रेंस को मोस्टली गोपुरम बोला जाता है। उसके बाद जब आप एंटर करते हैं तो एक हॉल सा होता है, उस हॉल को आप मंडप बोलोगे। मंडप के सामने आप देखते हो जहाँ पर मेन डेटी या मुख्य देवता रखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं गर्भगृह या सेंक्टम सेंक्टोरम इंग्लिश में। तो जहाँ मेन डेटी रखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं गर्भगृह। तो स्टेज 2 में एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये हुआ कि जो गर्भगृह है उसके आसपास आपको पासवेज बनाए जाने लग पड़े। पासवेज मतलब अब आप परिक्रमा कर सकते हो। तो जब भी आप मंदिर जाते होंगे तो आप अक्सर परिक्रमा करते ही होंगे, इट्स वेरी कॉमन। तो पासवेज बनाए जाने लग पड़े थे स्टेज 2 में। इसके बाद अगर आप स्टेज 3 की तरफ देखेंगे तो स्टेज 3 में शिखर बनना शुरू हो जाएंगे। शिखर बनेंगे मतलब अब फ्लैट रूफ क्या हो रही है, गायब होगी फ्लैट रूफ। हालांकि शिखर थोड़ा छोटे छोटे होंगे क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी उस टाइम पर। तो हमने जैसे पहले ही बात करी कि देवघर यूपी में जो एक टेम्पल है दशवत्र टेम्पल, आप देख पाएंगे कि इसमें शिखर है पर छोटा सा है। तो ये स्टेज 3 का हम एक टेम्पल का एग्जाम्पल मानते हैं। देखिए, स्टेज 3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी अपडेट होती है, वो अपडेट होती है पंचायतन स्टाइल की। पंचायतन स्टाइल, पंचायतन शैली की। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है कि मेन देवता बीच में होंगे और उसके आसपास 4 कोनों में 4 अन्य देवताओं का मंदिर भी बनाए जाएंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर है, जगदीश मंदिर है उदयपुर में, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं।
फिर स्टेज 4 और 5 में आप देखेंगे कि थोड़ा प्लेटफॉर्म्स और रेज हो जाएंगे, शिखर और ऊंचे होने लग पड़ेंगे, अलग अलग तरह के रेक्टेंगुलर या सर्कुलर टेम्पल्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से समय के साथ साथ चेंजेस होते चले गए थे। इसके बाद हम अब देखते हैं जो नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके फीचर्स क्या क्या है, मेन फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि जनरली जो पंचायतन स्टाइल में है वो अब टेम्पल बनाए जाएंगे, मतलब मेन देवता बीच में और आसपास 4 कोनों में 4 देवता। ये बहुत सारे मंदिरों में फॉलो हुआ है, बहुत सारे मंदिरों में फॉलो नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे मंदिरों में एक मुख्य देवता के साथ अन्य देवताओं की मूर्तियां भी कॉमन होती चली गई थी। इसके बाद दूसरी फीचर हम देखते हैं वो है रेज्ड प्लेटफॉर्म्स, और इस रेज्ड प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं जगाती। आप इस राम मंदिर की इमेज में भी ये रेज्ड प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं और इस रेज्ड प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं जगाती। और ये कब होना शुरू हुए थे? स्टेज 2 में प्लेटफॉर्म ऊंचे होना शुरू हो गए थे। इसके बाद थर्ड फीचर है पोर्टिको। पोर्टिको का सिंपल मतलब है कि एंट्रेंस पे आपको बहुत सारे पिलर्स मिलेंगे। तो आप राम मंदिर की इमेज में भी देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे एंट्रेंस पे पिलर्स मिलते हैं, तो ये है पोर्टिको। तो ये भी एक नागर शैली का एक फीचर है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है मंडप्स या मंडप। देखिए, आप जैसे ही मंदिर में एंटर करेंगे तो एक बड़ा सा हॉल देखने को मिलता है जहाँ पर लोग गैदर होते हैं, प्रेयर्स करते हैं, बैठते हैं, कई बार भजन गाएंगे, नृत्य करेंगे। तो ये सब कहाँ होता है? मंडप में। जनरली यहाँ पर बहुत सारे पिलर्स होते हैं और दीवारों पे होती हैं सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि मंडप के ठीक सामने आपको गर्भगृह दिखाई देगा। गर्भगृह में होते हैं मेन डेटी, प्रिंसिपल डेटी या मुख्य देवता, और मुख्य देवता के वाहन मोस्टली गर्भगृह के सामने मंडप के आसपास या कई बार मंदिर से पहले ही, जैसे शिव जी के टेम्पल में भी आप देखोगे कि आपको नंदी की प्रतिमा दिखेगी। सो द प्लेस ऑफ वाहन में वेरी बट प्रेजेंस तो होगी। अब बात करते हैं गर्भगृह की। गर्भगृह यानी सेंक्टम सेंक्टोरम, जहां मुख्य देवता यानी प्रिंसिपल डेटी विराजमान होते हैं, जैसे राम मंदिर के केस में रामलला विराजमान होंगे। जब आप मंदिर में होते हैं तो मंडप के अंदर आप देखेंगे कि मंदिर में कई तरह की दीवारें बनाई गई हैं। जैसे एक साइड की दीवार पे 2 या 3 तरह के पैटर्न्स बनाए जाते हैं। अगर ये 3 तरह के हैं तो ये 3 रथ कहलाएगा। अगर 5 बनाए गए हैं तो 5 रथ, 7 बनाए गए तो सप्तरथ। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस वाली साइड में, लेफ्ट साइड की दीवार में 3 तरह की शेप बनाई गई है, 1 2 3। तो ये 3 रथ हुआ। जहाँ 5 होगी वहाँ 5 रथ, वैसे सप्तरथ इवन नवरथ भी हो सकते थे। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ है मंदिर की दीवार के हिसाब से, जो वर्टिकल अप्रेज होगी दीवार उस पर। अब अगर आप मंदिर के बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि इस आर्किटेक्चर स्टाइल में बाउंड्री वॉल्स नहीं हुआ करती थी, जबकि साउथ में आप देखेंगे कि बाउंड्री वॉल्स होंगी, वाटर टैंक्स होंगे। जबकि नगर आर्किटेक्ट स्टाइल में कोई वाटर टैंक्स मंदिर के अंदर या बाउंड्री वॉल्स नहीं हुआ करती थी। अब बात करते हैं शिखर की। नगर आर्किटेक्चर स्टाइल में 3 तरह के जनरली शिखर होते हैं। पहला लैटिना या रेखा प्रसाद, दूसरा फमसाना और तीसरा वल्लभी। जो लैटिना या रेखा प्रसाद नाम का शिखर है, ये इसकी खासियत ये है कि ये बेस से स्क्वायर शेप में ऊपर की तरफ जाएगा और धीरे धीरे इसकी विड्थ कम होती चली जाएगी, और जैसे ही ऊपर जाएगा एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नीचे से इसकी विड्थ जो है वो कम होती जाएगी। इसे लैटिना रेखा प्रसाद नाम का शिखर बोला जाता है। दूसरी तरह के शिखर होते हैं फमसाना शिखर। आप देखेंगे कि इस इमेज में कि फमसाना शिखर जो है वो लैटिना शिखर से कंपैरेटिवली नीचे बेस से ही थोड़ा ब्रॉडर है। ऊंचाई के साथ साथ इसकी हाइट भी उतनी कम नहीं हो रही है जितना कंपैरेटिवली रेखा प्रसाद नाम के शिखर में हो रही थी। इसमें कंपैरेटिवली नीचे से भी चौड़े होते हैं और ऊपर भी धीरे धीरे विड्थ कम नहीं करते हैं, बल्कि ऊपर जाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन पे जाके खत्म होते हैं। इस इमेज में और इस इमेज में आप फर्क देख पा रहे हैं। रेखा प्रसाद धीरे धीरे करके ऊपर जाके खत्म हो रहा है, जबकि फमसाना इस तरह से नहीं, बल्कि थोड़ा कंपैरेटिवली ब्रॉडर है। तीसरा है वल्लभी आर्किटेक्चर शिखर, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो बेसिस हैं वो रेक्टेंगुलर बेसिस होते हैं और इसके जो रूफ है वो कुछ आर्क जैसी है। इसे बोलते हैं वॉल्टेड चैम्बर रूफ। अब अगर आप राम मंदिर की इमेज देखें तो आप देख पाएंगे कि जो मेन शिखर है, जो सबसे ऊंचा है, जिसके नीचे गर्भगृह होगा, जहां पर मेन डेटी रामलला विराजमान होंगे, ये जो शिखर है ये रेखा प्रसाद स्टाइल में है, ऊपर की तरफ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। और दूसरा जो आप देखेंगे कि इसके आगे जो मंडप हैं वो मंडप के जो शिखर है वो फमसाना स्टाइल के हैं। अब आप अच्छे से इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जो मेन शिखर है रेखा प्रसाद टाइप में स्टाइल में, उसके ऊपर आप देखेंगे ये जो है हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क, इसे बोलते हैं आमलक। ऐसा माना जाता है कि लोटस को सिग्निफाई करता है, यानी कमल को, जो मेन डेटी की सीट मानी जाती है या मंदिर का ताज टाइप भी माना जाता है। इसके एग्जैक्टली नीचे होंगे हमारे मेन डेटी या प्रिंसिपल डेटी। इस आमलक के ऊपर होता है कलश।
एक सफेरिकल शेप में, और इसके साथ होती है ध्वजा। गर्भगृह के चारों ओर अराउंड इसके घूमने के लिए आप देखेंगे प्रदक्षिणा पथ होते हैं। फॉर डिटेल स्टडी नगर आर्किटेक्चरल स्टाइल में 3 सब स्कूल्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसमें हमने मेन फीचर देखे नगर आर्किटेक्चर स्टाइल में, जिसमें राम मंदिर को भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो राम मंदिर है उसमें बहुत सारे पिलर्स का इस्तेमाल किया गया है। 3 स्टोरीज की बिल्डिंग है। पहले फ्लोर पे 160 पिलर्स हैं, दूसरे पे 132 और तीसरे पे 74। 2.7 एकड़ की भूमि पर यह मंदिर का विस्तार किया गया है, और इस मंदिर को बनाने में ना तो कोई लोहे का इस्तेमाल हुआ है, ना कोई स्टील का, ना कोई सीमेंट का, क्योंकि ये बना है इंटरलॉकिंग ऑफ स्टोन्स पैटर्न से। खैर, ये वीडियो थी नगर आर्किटेक्चर स्टाइल की, जो हमने इस वीडियो में उसके मेन फीचर्स को पढ़ लिया। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।